जो मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का बीमार हो जाता है वो यही चाहता है ये बीमारी कभी अच्छी ना हो। और वो दिल बड़ा खुशनसीब है जो नबी की मोहब्बत का दीवाना हो गया। जरा जोर से, कीमत तो तभी बढ़ती है यार। यहां से लेके वहां तक सब लोग ध्यान दें, हमारी कीमत क्या पता है। अब मकसद की तरफ आपको लाना चाहता हूं, सभी लोग सुने। अपनी असली औकात पहले देखो, फिर उसके बाद अपनी कीमत समझो। हमारी औकात क्या कुरान बोल रहा है, ऐ इंसान तो अपने वजूद पे घमंड मत कर। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने तुझको एक नापाक कतरे से पैदा किया। समझदार लोग समझ सकते हैं, ये नाली है, नाली में जो नापाक और गंदे कतरे बहते हैं, बोलो उनकी इज्जत है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, उनकी इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। आपके पैर पे लग जाए पैर धोते हो, कपड़े पे लग जाए कपड़ा धोते हो, नफरत करते हो आप उससे। एक नापाक कतरे से अल्लाह ने हमें तुम्हें खूबसूरत इंसान का पैकर बना दिया। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। एक नापाक कतरा था, कादिर मुतलक रब्बुल आलमीन, उसने नापाक कतरे से इतना खूबसूरत पैकर बना दिया हमारा और आपका। कुरान बोलता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन तख्लीक फरमाने वाला रब, बड़ी अजमतों का मालिक एक नापाक कतरे को इतना खूबसूरत बना दे, ये कौन कर सकता है? परवरदिगार। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपनी असलियत क्या है? नापाक कतरा। घमंड मत करो कभी अपने आप पे, घमंड नहीं करना कभी अपने आप पे। अपनी असलियत को देखना तुम हो क्या। ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना महबूब दे दिया। जरा जोर से कह दो सुभान। ईमान की दौलत दे दी, ईमान की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी। मुस्तफा के कदमों से लग जाने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी शान बढ़ा दी। जो नबी के कदमों से लग जाएगा अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ठीक है ना? सारी इज्जतें दुनिया में जितनी भी हैं, वो इज्जत जो अल्लाह रसूल के दरबार में जिसकी कदर है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से चिमटने से है। कुरान बोल रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और इज्जत ईमान वालों के लिए। जरा जोर से कह दो अल्लाह। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, और इज्जत अल्लाह रसूल के मानने वालों के लिए। उन पाक कदमों से लगोगे तो बहुत ऊंचे जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, मेरा गुलाम अगर मेरी सुन्नत और मेरी शरीयत को अपने कलेजे से लगा ले, अल्लाह इस इंसान को फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम अता कर देता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सुन्नतों को अगर मुसलमान अपने सीने से लगा ले तो अल्लाह फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम देता है इस इंसान को, मुस्तफा के गुलाम को। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कोशिश करनी है हमें कि हम अपने नबी के सच्चे दीवाने बने, सिर्फ ज़बानी नहीं, सच्चे दीवाने बने, अमली दीवाने बने। ऐसा मचले दिल कि मुस्तफा का फिदाई बन जाए। एक बड़ी खूबसूरत तमन्ना, अल्लाह एक वली कामिल की ज़बान से निकलने वाली इस दुआ को हम सब के हक में कबूल फरमा ले। जोर से एडवांस बोल दीजिए आमीन, जोर से आमीन कहिए। ख्वाबे नूरी में आए जो नूरे खुदा, बुक़्क़े नूर हो अपना जुल्म कदा। दुआ करो ख्वाब ही में अल्लाह सरकार के जलवों का दीदार करा दे। जोर से आमीन। और नबी पे दरूद पढ़ के अगर सोया करोगे, सच्चे दिल से दरूद पढ़ के सोओगे, हो सकता है कभी सरकार की रहमत खुश और सरकार अपने जलवे दिखा दे। जोर से कह दो सुभान। ऐसी मिसालें हैं। सरकार तमन्ना फरमा रहे हैं, अल्लाह हम सब के हक में कबूल फरमाए। ख्वाबे नूरी में आए जो नूरे खुदा, बुक़्क़े नूर हो अपना जुल्म कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरज़या, नूरियों की तरह शक
शक्ल हो जिक्र हो, अल्लाह 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 अल्लाह। चंद लम्हात और थोड़ा सा घुमा के मैं आपको दरबार रसूल में ले चलूंगा। बहुत सी बातें आज कहनी है, बहुत खूबसूरत मंजर आप देखने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद तैयारी चल रही है। माशाअल्लाह, शुक्रिया। दिल अगर नबी के नाम पे मचलता रहे तो बड़ी सआदत। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नाते पाक के 2-3 शेर और सुनाऊंगा मैं आपको। कुछ अमल की बातें आप तक पहुंचाऊंगा। बड़ी खूबसूरत तमन्ना। अल्लाह करे इस बज़्म जिक्र में एक अल्लाह के महबूब बंदे की ज़बान से निकलने वाली ये दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। जोर से आमीन कहिए। आप मोमिन हैं, सरकार के गुलाम हैं, आपने कलमा पढ़ा है। आपकी ज़बानों में बड़ी तासीर, आपकी दुआओं में बड़ी तासीर। सरकार की हदीस पाक हम आपको पहले सुना चुके हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर के फैसले नहीं बदलते, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों की दुआओं में वो तासीर दी है। अगर ये सच्चे दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी दुआ की बरकत से तकदीरें भी बदल देता है। सुभान अल्लाह। आप नबी के गुलाम हैं, आपकी दुआओं में असर है। एक वली कामिल की ज़बान से निकलने वाली दुआओं के 2-3 शेर। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, आमीन कह दीजिए। आमीन। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। और एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूलल्लाह। एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। बाद लोग ऐसे भी निकल आते हैं हजरत कि नबी का जिक्र होता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती, पता नहीं क्यों। बाद लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी को नबी का नाम सुन के तकलीफ हो रही है तो उसको तो मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि इस्लाम तो बगैर नबी के नाम के है ही नहीं। कलमे में अल्लाह ने अपने महबूब का नाम रखा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे बाद लोग होते हैं जिनको नबी का नाम सुन के बड़ा टेंशन होता है। अबे नबी का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र तो हमने किया ही। अल्लाह अपने महबूब का जिक्र सुन के खुश होता है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह को छोड़ दें। सुन्नी अल्लाह को छोड़ता नहीं है, अल्लाह के साथ उसके महबूब को जोड़ता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तमन्ना फरमाते हैं हज़रत, तेरा जिक्र लब पर या रसूल अल्लाह, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं,
मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। दुनिया में आज हम और आप जमीन के ऊपर हैं, कल जमीन के नीचे होंगे, हजारों मन मिट्टी के नीचे पहुंचेंगे, मौत आएगी, जाएंगे कब्र में। चंद मिनट का वक्त लूंगा आपसे, बहुत दिनों बाद आए हैं, थोड़ा सा वक्त चाहते हैं आपसे, देंगे आप टाइम, मुकम्मल टाइम है आपको, ध्यान से सुनिएगा। कब्र की दुनिया में जब हम और आप पहुंचेंगे, 3 सवालात होंगे। कितने होंगे? जोर से बोलो, कितने होंगे? 3 होंगे। किसने बताया? मदीने वाले ने बताया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर क्या होता है नबी को मालूम है, अल्लाह ने अपने नबी को बताया, नबी ने हमें बताया। जोर से बोल दो। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं नबी को कुछ पता नहीं। उनसे भी पूछो कब्र में कितने सवाल होते, तो खट से बोलेंगे 3। उनसे पूछो किसे पता, बोलेंगे सरकार ने बताया। तो सरकार ने बताया तो सरकार को इल्म गैब है ना, तब ने बताया। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। इल्म गैब का ये मतलब नहीं कि अल्लाह के बगैर बताए नबी को है। हमारा अकीदा यह कि अल्लाह ने सारा गैब मेरे नबी को बता दिया है। जरा जोर से कह दो, ठीक है। 3 सवाल कब्र के अंदर होंगे, तफसील में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा बयान करूंगा। दिल पे, कलेजे पे हाथ रख के सुनना मेरी बात, और अगर दिल को छू जाए, एक हदीस को अगर कोई ठीक से समझ ले हजरत, उसके ईमान की दुनिया रोशन हो जाती है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। यूं बगल में उर्दू की किताब दबा के बोल देना कि हदीस में लिखा है, आसान काम है। आपकी दुआ से हमने 10 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है, हदीस नेमत के लिए बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। मैं एक हदीस की थोड़ी सी तशरीह करता हूँ, जरा गौर से सुनेगा मेरा हर भाई, यहां से लेके वहां तक। सरकार इरशाद फरमाते हैं, कब्र की दुनिया में जब मोमिन पहुंचता है, उससे 3 सवालात होते हैं। कितने? 3। जोर से बोलो, कितने? 3। दुनिया के हर एग्जाम का सवाल छुपा के रखा जाता है, लेकिन ये कब्र का इम्तिहान, इसका सवाल 1400 साल पहले सरकार ने ओपन कर दिया है। सवाल ओपन है, लीक आउट कर दिया गया, पर्चा पहले से लीक आउट। 3 सवाल होगा। क्या क्या होगा? हदीस पाक सुनो, बहुत शॉर्ट में। सरकार फरमाते हैं, पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन? पहला सवाल क्या होगा? तेरा रब कौन? पूरी हदीस में थोड़ी तफसील के साथ सुनाऊंगा, फिर आपको कुछ अमल की कुछ बातें जरूर बता दूंगा आज। आका इरशाद फरमाते हैं, फअम्मल मोमिन फयक़ूलु रब्बी अल्लाह। ईमान वाला जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह ताला है। दुनिया में आप अरबी नहीं जानते, अरबी नहीं बोलते, अरबी समझते नहीं, लेकिन कब्र में पहुंचने के बाद आप सबकी जबान अरबी हो जाएगी। जोर से कह दो, बोलेंगे भी, समझेंगे भी। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, ऑटोमेटिक। ठीक है। पहला सवाल हुआ। सरकार फरमाते, ईमान वाला जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वअम्मल मुनाफिक फयक़ूलु हा ला अदरी। मुनाफिक कहेगा, हाय अफसोस, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। जिसका ईमान सही नहीं होगा वो कब्र में झूठ नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा हाय अफसोस, मुझको कुछ भी पता नहीं। आका इरशाद फरमाते, दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना पूरी हदीस, थोड़ी तफसील के साथ, ईमान में रोशनी आएगी। दूसरा सवाल होगा, तेरा दीन क्या है? सरकार फरमाते हैं, फअम्मल मोमिन फयक़ूलु दीनी अल इस्लाम। ईमान वाला कहेगा, मेरा दीन मजहब इस्लाम है। वअम्मल मुनाफिक फयक़ूलु हा ला अदरी। मुनाफिक कहेगा, हाय अफसोस, मुझको कुछ भी मालूम नहीं। सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं। तीसरा सवाल, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था? सामने सरकार का जलवा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बरेली की हदीस नहीं है, बुखारी की हदीस है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है, बुखारी की हदीस है पाक। सरकार इरशाद फरमाते हैं, तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था। सामने सरकार का जलवा होगा। अब सामने की डिटेल हम बाद में बताएंगे आपको, पहले सिर्फ तर्जमा सुनिए। सामने सरकार का जलवा होगा, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे। ठीक है, अब इसका जवाब बहुत ध्यान से सुनेगा मेरा हर भाई, यहां से लेके वहां तक। जिनको भी तकरीर करनी है यहां आ जाइए, यहां माइक है। मुस्तफा की बज़्म में खुराफात करने वाले लोग सरकार की महफिल का जो नक्शा बिगाड़ रहे हैं, खुदा की कसम उनके ऊपर अल्लाह की मार पड़ेगी। चुपचाप बैठ जाओ। चलिए बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, सुनिए ध्यान से। सरकार इरशाद फरमाते, तीसरा सवाल होगा, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। फअम्मल मोमिन फयक़ूलु हुवा मुहम्मदुन हुवा मुहम्मद। तीसरे सवाल का जवाब सरकार फरमाते, ईमान वाला कहेगा यही तो हमारे सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यही तो हमारे सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो नबी का नाम सुन के आज मचल रहा है। नबी का जलवा देख के कितना मचलेगा, सुभान अल्लाह, मचल जाएगा मोमिन जब सरकार को देखेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई डिस्टर्ब ना करे भाई, जिनको कुछ बात करना हो बाहर चले जाए, यहां सुनने वालों को सुनने दीजिए। सरकार इरशाद फरमाते, ईमान वाला मचल जाएगा, बोलेगा यही तो मेरे सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यही तो मेरे सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जाना बिल बय्यिनाति वल हुदा, यही तो हमारे पास हिदायत और रोशन दलीलें लेकर तशरीफ लाए थे। मुस्तफा को देखेगा तो मचल जाएगा, यही तो सरकार है, यही तो सरकार है, यही तो हिदायत लेके आए थे, दलीलें लेके आए थे हमारे पास। मोमिन मुस्तफा को देख के मचल जाएगा। जरा तुम भी मचल के बोलो सुभान अल्लाह जोर से। आका इरशाद फरमाते, वअम्मल मुनाफिक, ध्यान से सुनना, एकदम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पूरी तवज्जो इधर रखिए। सरकार इरशाद फरमाते, वअम्मल मुनाफिक फयक़ूलु हा ला अदरी समिअतुन्नास शैअन यक़ूलून फ़क़ुल्तु। मुनाफिक कहेगा, हाय अफसोस, मुझको कुछ भी नहीं मालूम, मैंने इनके बारे में लोगों को कुछ बकते हुए सुना था तो मैंने भी बक दिया था। पूरी हदीस मैंने सुना दिया। मुनाफिक क्या कहेगा, मैंने नबी के बारे में लोगों को कुछ बकते हुए सुना था तो मैंने भी बक दिया था। हदीस के लास्ट के दोनों जुमलों पे गौर कीजिएगा। मुस्तफा को जब देखेगा ईमान वाला मचल जाएगा, और जब जिसका ईमान ठीक नहीं है वो क्या बोलेगा, मैंने इनके बारे में लोगों को कुछ बकते हुए सुना था तो मैंने भी बक दिया था। आप खुद इन दोनों जुमलों से पहचान सकते हो। अगर कोई नबी का नाम सुन के मचलता है, नबी का जिक्र सुन के मचलता है, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। जो नबी के बारे में कुछ भी बकता है वो मुनाफिक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, हदीस के अल्फाज बोल रहे हैं, हदीस के अल्फाज बोल रहे हैं। नबी के बारे में बकने वाले कौन है, मुनाफिक। कब्र में जवाब नहीं बन पड़ेगा, बोलेंगे है अफसोस, मुझको कुछ भी नहीं मालूम, मैंने तो बस इनके बारे में कुछ बकते हुए सुना था तो मैंने भी बक दिया था। तुम मुस्तफा पे मचलने वाले बनो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल जो मैं सुनाना चाहता हूं, आपका ईमान रोशन हो जाएगा। उसके बाद यहां दस्तारबंदी में ले आता हूं आप। बैठ जाओ जल्दी से, जो सुनने वाले वो बैठ जाए, जिनको जाने का दिल इधर उधर हिल रहा वो तशरीफ ले जाए, बाद में पछताएंगे। बहुत अच्छी बात सुनने से रह गई, कुछ अमल की बहुत अच्छी बात है, अभी बताता हूं आप
इंशाल्लाह ऐसी चीजें सुनाऊंगा जो सुन के आपका ईमान रोशन हो जाएगा। पहले इस हदीस की जरा सी तफसील ये बुखारी शरीफ के बाद हदीस पाक की एक बड़ी किताब है सिहाह सित्तैन में मुस्लिम शरीफ की शरफ फरमाने वाले हजरत इमाम नववी हदीस पाक की पीछे नीचे पूरी तफसील तहरीर फरमाते हैं। कब्र में जब 3 सवाल होंगे, तीसरा सवाल होगा सरकार का जलवा दिखा के पूछा जाएगा इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे, होंगे कहाँ नबी? सामने सरकार का जलवा होगा, कहाँ होंगे सरकार? इमाम नववी इरशाद फरमाते हैं जमहूर उलमा का फरमान है जो लोग सरकार के सच्चे आशिक होंगे, दिल से मुस्तफा के चाहने वाले होंगे, नबी की सुन्नतों पे सच्चे दिल से अमल करने वाले होंगे, सरकार उनकी कब्र में करम फरमा कर खुद तशरीफ लाएंगे। जरा जोर से कह दो जो दिल से नबी के चाहने वाले होंगे, जिनका वजूद मुस्तफा की सुन्नतों से रोशन होगा, उनकी कब्र में सरकार खुद आएंगे। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी कब्रों को भी इस काबिल बना दे सरकार तशरीफ ले आए। जोर से आमीन बोल दो। हमारी कब्र इस लायक हो जाए कि सरकार आ जाए। अरे सरकार के कदम जिस कब्र में पड़ जाएं यार, उस कब्र की तकदीर का क्या? खुद तशरीफ लाएंगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम नववी इरशाद फरमाते जमहूर उलमा का फरमान है अगर गुनहगार मुसलमान कब्रिस्तान में दफन हुआ, चोर था, बेनमाजी था, शरीयत के अहकाम को पामाल करने वाला था, लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, ऐसा शख्स जब कब्रिस्तान में दफन होगा उसकी कब्र इस लायक नहीं होगी सरकार उसकी कब्र में तशरीफ लाए। तीसरे सवाल के वक्त सरकार का जलवा दिखाना होगा। क्या होगा? जमहूर उलमा फरमाते हैं उसकी कब्र से मदीने तक के पर्दे हटा दिए जाएंगे और वो मेहिजाम और चितरंजन के कब्रिस्तान से मदीने में सरकार का जलवा देखेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए मान लो एक चोरवा दफन हुआ तुम्हारे मेहिजाम के कब्रिस्तान में, एक बेनमाजी दफन हुआ मेहिजाम के कब्रिस्तान में, उसकी कब्र इस लायक नहीं कि सरकार तशरीफ लाए, तो सरकार नहीं आएंगे। लेकिन तीसरे सवाल के वक्त दिखाना है। क्या होगा? फरिश्ते यहां से लेके वहां तक के हिजाबात उठा देंगे और ये मेहिजाम के कब्रिस्तान से मदीने में सरकार के जलवे की जियारत करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। एक बात बताओ, पर्दे हटा दिए जाए तो चोरवा चितरंजन से मदीना देख ले। अगर हम कह दें कि सरकार मदीने से यहां देख सकते हैं तो लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। ये कैसे बोलती? अरे भाई चोरवा देख सकता है तो क्या तुम जिस नबी को मानते हो चोरवा से भी गए गुजरे हैं? माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हमारा नबी तो नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है। उनकी निगाह नाज तो वो है कि मुस्तफा जमीन पे रहते हैं, आसमान और जमीन की कोई चीज उनसे पोशीदा नहीं रहती। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं सारे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शे वो नहीं जो तुझे पे आया नहीं। जमीन से लेकर सरकार आसमानों तक भी देखते हैं, जमीन के नीचे तहत सरा तक भी देखते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा पहली बात ले लो, नेक मोमिन की कब्र में सरकार खुद आएंगे। ये जमहूर उलमा का कौल है। एक बात पूछा हम आपसे, हजरत मौलाना बिलाल साहब ने मुझको दावत दिया, अगर हम तारीख भूल जाते कि चितरंजन का जलसा कौन सी तारीख को है और हजरत फोन नहीं करते, डायरी मेंटेन नहीं करते, हम डेट भूल जाते हैं तो पहुंच जाते जलसे में। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए नहीं। डेट भूल जाएंगे तो पहुंचेंगे। अच्छा आपकी दुआ से आपका एक छोटा सा मोहब्बत करने वाला एक छोटा सा गुनाहगार
सरकार मखदूम पाक का फैजाने में पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। अगर तारीख याद रहे कि 2 जून को जलसा है मगर जगह याद नहीं रहता, हिंदुस्तान के किस कोने में जलसा है मुझको यही याद नहीं, जलसे वाले फोन नहीं करें, हम जलसे की जगह भूल जाए तो पहुंच पाएंगे? जोर से बोलिए, और जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, दोनों याद हो, जलसे की तारीख भी याद हो, जलसे की जगह भी याद हो। मेहिजाम में जलसा है 2 तारीख को है। अगर ट्रेन बस सब बंद हो जाती, बंगाल हड़ताल हो जाता, तब जोर से बोलिए, पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। नहीं, समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं। इसका मतलब ये सरकार को मालूम है कौन सा मेरा गुलाम इस लायक है, कौन सा मेरा गुलाम सच्चे दिल से मेरी मोहब्बत अपने सीने में रखता है, कौन सा मेरा गुलाम मेरी सुन्नतों पे अमल करने वाला है, किस गुलाम की कब्र में जाना है, किसकी कब्र में नहीं जाना, सरकार को मदीने में मालूम है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नेक मोमिन जब मरता है उसकी कब्र में सरकार आते हैं, इसका मतलब सरकार को मालूम है मेरा यह गुलाम दुनिया के किस कोने में दफन होगा। जहां दफन होता वहीं पहुंचते हैं सरकार। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ठीक तीसरे सवाल के टाइम पहुंचते हैं। बाद में पहुंचने से क्या फायदा? जलसा हो जाए मेहिजाम में, तब मौलाना ताहिर हाजी क्या करेंगे? जलसा होने के बाद पहुंचने से कोई पूछेगा? चाय के लिए भी पूछना मुश्किल हो जाता है। मौलाना आए जलसे के बाद, क्या फायदा आने से? सरकार ठीक तीसरे सवाल के वक्त आएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम लोग दुनिया के असबाब के मोहताज हैं, ट्रेन के मोहताज हैं, बसों के मोहताज हैं। सरकार को दुनिया के किसी भी सबब की जरूरत नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना पावर दिया है, गुंबद खजरा से दुनिया के जिस कोने में चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे पहुंच जाएं। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? एक हदीस समझ लो तो ईमान रोशन हो जाता है। अल्लाह ने अपने नबी को कितना पावर दिया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन ईमान ताजा करने वाली बात थी। अगर आपके दिल को लगी हो तो अपने दिल में गौर कीजिएगा। 3 सवाल होंगे कब्र में। अब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का एक शेर सुन लीजिए, फिर आपको जलसे दस्तारबंदी में ले आते हैं। अभी तक तो दूसरी जगहों पे टहला रहे थे, मदीने, कभी अल्लाह की बारगाह में। एक शेर सुन लीजिए। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे कब्र में, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। यही मेरा दीन भी है, यही मेरा ईमान भी है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। और मक्ते का शेर, अल्लाह महफिल मुस्तफ़ा में आने वाले तमाम लोगों को मदीने की ज़ियारत कराए। जोर से आमीन बोलो। आमीन। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। नबी से भी मोहब्बत करो, नबी की शरीयत से भी मोहब्बत करो। नबी ने जो दिया है सब बेमिसाल, उसी नबी के हाथों कुरान मिला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज कुरान पाक रखा है मदरसा इस्लामिया अरबिया, इसकी दस्तारबंदी के जलसे कई बार हुए। आज भी यहाँ की एक बहार आपके सामने आएगी। एक हाफिज कुरान जिसके सीने में पूरा 30 पारा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोलो नबी न होते तो ईमान मिलता, नबी न होते तो कुरान मिलता, नबी न होते तो चित्ररंजन में कलमा पढ़ने वाले होते, ये मदरसा होता, ये हाफिज साहब होते। ये सब तो मेरे मुस्तफा की आमद नूर का सदका है। जरा जोर से कह दो। बड़ा खूबसूरत है ये कुरान, बड़ा खूबसूरत है मुस्तफा का दीन।
जवाब नहीं उस दीन का, जवाब नहीं मुस्तफा की शरीयत का, जवाब नहीं इस कुरान का। अल्लाह इस महफिल नूर में आने वाले तमाम लोगों को कुरान की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन। इश्क अकीदत नबी से अगर मजबूत है तो नबी की दी हुई हर चीज से अपनी मोहब्बतों का रिश्ता जोड़ो। एक हाफिज कुरान आज तुम्हारे सामने दस्तार से नवाजा जाएगा। चंद बातें अमल की आप तक पहुंचा दूं। बड़ा खुशनसीब है वो सीना जिसमें पूरा कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर मुसलमान को कुरान से सच्ची मोहब्बत हो जाए। जोर से आमीन। आमीन, सुभान। कुरान हमारे घर में है, मोहब्बत नहीं है। साल भर में एक बार उतरता है, जब कसम खाना होता है तब। इसको मोहब्बत बोलते हैं। सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिलता भी नहीं मुसलमान। सुभान अल्लाह। जोर से बोल। आमीन तो बोलते मेरे भाई। आमीन। हम इतनी मोहब्बत करते हैं, आप भी थोड़ा सा जोर लगा दो। सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह, दिल को मेरे कुरान बना दे या अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में आने वाले हर आशिक को जन्नत का मेहमान बना दे या अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन तो कह दो मेरे भाई। आमीन। कुरान से मोहब्बत करो। कुरान अल्लाह का मुकद्दस कलाम मुस्तफा के नूरानी हाथों से हम तक पहुंचा। जोर से कह दो सुभान। जवाब नहीं इस कुरान का यार। कितना खुशनसीब सीना है वो जिस सीने में पूरा कुरान बसता है। आजकल लोग उसकी इज्जत करते जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, है ना। टीचर्स की इज्जत है, मास्टर्स की इज्जत है, मौलवी साहब, इसकी कोई इज्जत नहीं। अरे तुम्हें क्या पता इसकी क्या इज्जत है। अफसोस है तुम दुनिया की नजर से देखते हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उलमा की लोग इज्जत नहीं करते। आज हम लोग नजारा देखते रहते हैं, आपकी आंखों के सामने नजारे आते रहते हैं। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल आलिम यदउ लहु मन फिस समावाति वल अर्द हत्तल हितानु फी जौफिल मा। आलिम के लिए जमीन व आसमान की एक एक चीज अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआएं करती रहती है। यहाँ तक के समंदर के पेट में रहने वाली मछलियां भी आलिमों के लिए दुआओं में लगी रहती हैं। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन बड़ा लाजवाब है। आप दीन सीखने की नियत से अपने घर से चलो तो अल्लाह के फरिश्ते हर कदम पे 1 साल की इबादत का सवाब लिखते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसों को मत समझो कि कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। ज्यादा तफसील में ले जाऊंगा। 1-2 काम की बातें अपनी गिरा में बांध के जाना मेरे भाई। ये तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह पूरी जिंदगी को कुरान की तनवीरों से रोशन रखे। जोर से आमीन। जितने बच्चे इस मदरसा इस्लामिया अरबिया में पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सीनों में कुरान की तनवीर की बरकतें दाखिल फरमाए और इनकी पूरी जिंदगी को कुरान की नूरानियत से मुनव्वर फरमाए। ये जहां भी जाए कुरान का उजाला फैलाते जाए। जोर से आमीन तो बोल दो मेरे भाई। सुभान अल्लाह, आमीन।